हेलो बच्चों, अज असी करते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑन लिमिट्स। कुछ प्रॉपर्टीज मैं लिखियां पहले, इन्होंने समझने की कोशिश करनी है। तुसी जेकर दो फंक्शन का आपस में जोड़ हो रहा है और उसमें लिमिट लगी हुई है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स प्लस माइनस जी जी एक्स, मीन जोड़ भी हो रहा है और सबट्रैक्शन भी हो रही है, तो लिमिट्स दोनों अलग अलग लग जाती है। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए अलग कर दोगे एफ एक्स की, और दूसरे जी एक्स की लिमिट अलग कर दोगे। तो ये याद रखना है। दूसरी प्रॉपर्टी है, जेकर प्रोडक्ट हो रहा दो फंक्शन का, तो उन्होंने भी अलग अलग लिमिट लग जाती है और मल्टीप्लाई की फॉर्म में ही रहते हैं। एफ एक्स की लिमिट अलग लगा दो, डॉट मीनज मल्टीप्लाई, और जी एक्स की लिमिट अलग लगा सकते हो। सिमिलरली जेकर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं और सिंगल लिमिट लगी हुई है, तो इन्हों भी अलग अलग लिमिट लग सकती है ऊपर नीचे, ये तुसी देख ही रहे हो। फोर्थ वन है, जेकर कोई कॉन्स्टेंट नंबर फंक्शन के नाल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस ते लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होता, उसमें तुसी बाहर कॉमन कर सकते हो और लिमिट को अगे लगा सकते हो। नेक्स्ट है कि जेकर कोई कॉन्स्टेंट फंक्शन है और वेरिएबल अप्रोच कर रहा है ए नू, तो उसकी लिमिट भी कांस्टेंट ही एफ एक्स ही रहेगा और वो बदलेगा नहीं। नेक्स्ट है कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए, फंक्शन की पावर पी है, इतने पावर पी भी हो सकती है, अंडर भी हो सकता है, या होल पावर भी हो सकती है, एनी पावर आप ला सकते हो। तो वो लिमिट इंक्लूड हो जाती है, होल क्वेश्चन की पावर पी बना सकते हो। ये कुछ प्रॉपर्टीज ने जो हम नैक्सट क्वेश्चन मैं करने हैं उन्होंने लगनी है, और तुसी इन्हों याद रखना है और ये चंगी तरह करनी है। नैक्सट कुछ फार्मूलाज के मैथड है वो मैं लिखन लग गया, उस तो बाद मैं क्वेश्चन करवांगा। जिस तरह फार्मूला है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए की पावर एन माइनस वन। ये फर्स्ट फार्मूला है। दूसरा है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू ई होता है। इसकी एक क्रॉलरी है। फर्स्ट लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई आल्सो। सेकंड क्रॉलरी है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस 1। नेक्स्ट है तीसरा फार्मूला, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 ए रेज़ टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ए। लिमिट के क्वेश्चन के जाके डिफरेंशिएशन होएगी, वो लॉग का बेस नहीं लिखा होएगा, ये तुसी लॉग नैचुरल लॉग होता है, इसका बेस ई मान लेना कि इसका बेस कितना है, ई है, या आप लिख भी सकते हो बट लिखा नहीं होएगा, तो आपने ये एज्यूम कर लेना है कि इसका बेस ई है। नेक्स्ट है लिमिट फोर्थ फार्मूला एक्स अप्रोचिंग टू 0 ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग
e टू द बेस e इज इक्वल टू 1। तो ये 1 ਦੇ इक्वल होता है। ये कुछ फार्मूले हैं और इन्हों के क्वेश्चन मैं तुहानू कुछ करवा रहा कि किस तरह करने हैं। ये आपने याद रखना कि जेकर ए नू लिमिट अप्रोच कर रही है x की पावर n है, a की पावर भी n ही होनी चाहिए है, नीचे भी x माइनस ए हो गए तो फार्मूला इस तरह बन जाता है। और जी n पावर लिखोगे a की पावर n माइनस 1 एक घटा दोगे। क्वेश्चन करते हैं हूँ तुहानू क्लीयर हो जाएगा। जेकर x दूसरा फार्मूला है x इनफिनिटी को अप्रोच कर रहा है 1 प्लस 1 अपॉन x होल रेज़ टू पावर x है तो इज इक्वल टू e के बराबर है। और जे लिमिट बदल के 0 को अप्रोच कर जाती है फिर यह सब कुछ उल्ट हो जाता दोनों नंबर। इत्थे 1 अपॉन x ही ये x हो जाता है, इत्थे सिंपल x ही ये 1 अपॉन x हो जाता है तो e के बराबर है। ये फार्मूला दूसरा है क्रॉलरी उसकी दूसरे की। और जिस समय इनफिनिटी में अप्रोच कर रहा होगे और इतने पावर नेगेटिव हो गए तो ए ई रेज़ टू पावर माइनस 1 ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ 1 upon e लिख सकते हो ਤੁਸੀਂ ए होएगा। और 0 ਨੂੰ लिमिट अप्रोच कर रही है a की पावर x माइनस 1 upon x इज इक्वल टू log a है। log का बेस आपने e मान लेना है जे ना लिखा होवे तो, बट ऑलवेज ਇਹਦੇ ਚ log e बेस ਨਾਲ ही यूज ਹੁੰਦਾ है। नेक्स्ट है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 e रेज़ टू x माइनस 1 upon x इज इक्वल टू log ये ऐसे फार्मूले की एक्सटेंशन है। इत्थे a है और इत्थे e है, जेकर a होगा तो इत्थे a आ जाना और e है तो फिर a लग जाएगा और e टू द बेस e इज इक्वल टू 1 होएगा बिकॉज ਇਹਦਾ बेस e है और इसका भी बेस e है इसलिए 1 बन जाएगा। ये कुछ फार्मूलाज ने ये आपने याद रखने हैं। इन्हों ने मैं तुहानू कुछ क्वेश्चन कराना वो किस तरह यूज होंगे है फार्मूले वो आपने करने हैं। एक्सरसाइज भी क्वेश्चन है गए तुसी आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट फिर भी कुछ मैं करवाना तुहानू। जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचिंग टू 5 x is to 7 minus 5 is to 7 upon x cube minus 5 cube। सो ये वाला क्वेश्चन आपने करना है। इस क्वेश्चन ते ਅਸੀਂ जानते हैं फार्मूला कि लिमिट x अप्रोचिंग टू a ਜਿਹੜਾ फर्स्ट फार्मूला है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ क्वेश्चन है upon x minus a is equal to n a ਦੀ ਪਾਵਰ n minus 1 a ਹੁੰਦਾ ਹੈ। इसलिए इस फार्मूले की रिक्वायरमेंट्स के अनुसार यह क्वेश्चन को मॉडिफाई करना होगा। आप लिमिट x अप्रोचिंग टू 5 x is for 7 minus 5 is for 7 upon x minus 5 नाल डिवाइड कर देंगे और इधर मैं इन्हों मल्टीप्लाई कर देना, इधर भी हो जाएगा x क्यूब माइनस 5 दी पावर 3। तो ये हम दो फंक्शन बन गए, एक ए वाला और एक एम। दो फंक्शंस ਨੂੰ ਅਸੀਂ अलग-अलग लिमिट लगा देंगे प्रॉपर्टी के अनुसार ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ प्रॉपर्टीज ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। डिवाइड बाय x minus 5 into limit x approaching to a x minus 5 upon x cube minus 5 cube। नेक्स्ट है कि इस ते ਅਸੀਂ ਆ फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि ਤੁਹਾਡਾ n ਦੀ वैल्यू है 7 a ਦੀ वैल्यू है 5 और यू कैन राइट n 7 है into a 5 है 7 minus 1 into यह फार्मूला उल्ट है इन्हों तुसी एक बार इस तरह लिख सकते हो 1 upon limit x approaching to a x cube minus 5 cube divided by x minus 5। जेकर इसमें इसका रेसिप्रोकल लाओगे तो x minus 5 ऊपर चला जाएगा और पहले वाली फॉर्म से आप आ जाओगे, इसलिए इन्होंने रेसिप्रोकल लिख देता है। और you have 7 into 5 की पावर 6 into 1 upon इत्थे ਤੁਹਾਡਾ n3 है
और a 5 है। 3 इंटू a 5 द पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 a 3 है, और यू हैव 7 इंटू 5 इज टू 6 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 5 इज टू पावर 2। ए वाली पावर सबट्रैक्ट हो जानी है, और ए 3 है, यू हैव 3 अपॉन 7, नो सॉरी 7 अपॉन 3 इंटू 5 इज टू पावर 4। इसको अगे भी कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो ए आंसर है इसका, और इस तरह इसको करना है। आपने इस फार्मूले को अप्लाई करना है कि इस जो फार्मूले ऊपर x की पावर है a की पावर भी वही होनी चाहिए, जो डिफरेंट है तो फिर होर वे नाल क्वेश्चन होता है। जेकर x माइनस a है तो नीचे भी x माइनस a ही होना चाहिए, जिस तरह इस क्वेश्चन में डिनोमीनेटर a वाला इस फॉर्म का नहीं है, इसलिए असं अपने को बनाया इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करके। इधर इन्होंने नंबर डिवाइड करता और a नंबर इतने कैंसल कर दोगे तो आपस में कैंसल हो जाएंगे। इस नाल की है इतने 1 मल्टीप्लाई होएगा, ये क्वेश्चन ओरिजिनल ही रहेगा, इसलिए x माइनस 5 नाल डिवाइड कर दो, x माइनस 5 नाल मल्टीप्लाई कर दो। ये करना ये सेपरेट क्वेश्चन बन जाएगा, और ये लिमिट अलग लगा दोगे अलग फंक्शन है, और ये लिमिट अलग लगा दोगे ये अलग फंक्शन है। सो इसलिए 7 है जो वो ਤੁਹਾਡਾ n है, 5 a की वैल्यू है, 7 माइनस a रेस पर n माइनस 1 ये फार्मूला अप्लाई कर दोगे। अप्लाई करने तो बाद ਇਹਦਾ रेसिप्रोकल लोगे 1 अपॉन रेसिप्रोकल इसलिए लेना है क्योंकि फार्मूले की रिक्वायरमेंट है। रेसिप्रोकल लेने पे ये वैल्यूज फीड कर दोगे और यू विल गेट द आंसर। सो ए एस फार्मूला क्वेश्चन है। नेक्स्ट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ करवाना चाहना है जिस तरह क्वेश्चन आप देखे सी कल लिमिट x approaching to 0 a raised for x minus b raised for x divided by x। इसको सॉल्व करना तो, और ये लिए फार्मूला सानू पता है जो मैं पहला लिखे सी, लिमिट x approaching to 0 a raised for x minus 1 upon x, ये वाला फार्मूला इस पे यूज होएगा। इस फार्मूले की जो रिक्वायरमेंट्स है उस तरह क्वेश्चन चेंज करना होगा। सो ये रेस पर x का पहला है और ये -1 है जो इसको उथे बनाना होगा। तो आप लोग बना सकते हो a की पावर x -1 अपने को ਅਸੀਂ कर देता, और उस तो बाद है माइनस b की पावर x ए +1 में कर देना डिवाइड बाय x। ये -1 मैंने ये -1 आप दे को लगा सकते हो, +1 भी आप दे को लगा सकते हो, -1 ਤੇ +1 आपस ਵਿੱਚ कैंसल हो जाएंगे, इसलिए ओरिजिनल वैल्यू ही ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ a रह जाएगी। ਤਾਂ डिनोमिनेटर सेपरेट कर सकते हो, लिमिट x approaching to 0 a raised to x -1 upon x माइनस कॉमन ले लो b to x -1 upon x। ਤਾਂ ਇਹਦਾ डिनोमिनेटर सेपरेट ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ अलग-अलग दो फंक्शन बन गए, एक a वाला और एक a वाला। इन्हां दी तुसी लिमिट्स अलग-अलग कर सकते हो, लिमिट x approaching to 0 a raised to x -1 upon x माइनस लिमिट x approaching to 0 b raised to x -1 upon x। सो लिमिट्स अलग-अलग कर देते हैं, एक क्वेश्चन अलग बन गया, ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू log a थे ले दो, ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और दूसरे पासे भी हो जाएगा। तो आपके को आंसर आएगा log a माइनस log b और यू हैव log a अपन b। ये तुसी जानते हो
कि log n माइनस log m इज इक्वल टू log m upon n ਹੁੰਦਾ है। ठीक है, ये वाला log का फार्मूला लग जाएगा और यू विल गेट द आंसर। तो इसको ये दूसरा फार्मूला सी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखो इस ऐसे फार्मूले का ही। लिमिट x approaching to 0 a raised to x minus 1 upon b raised to x minus 1 इसको सॉल्व करना है। आपने इसका भी फार्मूला यही लगेगा, लिमिट x approaching to 0 a raised to x minus 1 upon x is equal to log a। इस log का भी जो बेस है ई है, बट वो लिखना नहीं है या लिखा नहीं जाता, वो अंडरस्टूड कर लेना है क्यों ई ही है। सो इट विल बी इक्वल टू x approaching to 0 a raised to x minus 1 डिवाइड बाय x। आपने इसमें x नाल डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है ताकि फार्मूला डेवलप हो जाए -1। और इस तो बाद लिमिट्स अलग अलग लगा सकते हो, a raised to x minus 1 upon x into limit x approaching to 0 x upon b power -1 b की पावर x minus 1। तो ये दो लिमिट्स लग के दो अलग अलग क्वेश्चन बन गए और इन्हां दे हुण तुसीं फार्मूले अप्लाई कर सकते हो। ये है log a into इसनों रेसिप्रोकल ले सकते हो 1 अपॉन लिमिट x approaching to 0 b ਦੀ ਪਾਵਰ x minus 1 अपॉन x। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ और इस लिए रेसिप्रोकल करने पे इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं होएगा। सो यू विल गेट log a जो है ऊपर लिख दोगे अपॉन log b बन जाएगा, तो ये इसका आंसर है। सो ये है log। तो इस तरह इन्हें सॉल्व कर सकते हो जेकर आपने फार्मूले रिक्वायरमेंट देखनी है। जेकर इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो फिर आपने उन्हें डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है। जे कोई 1 प्लस या सबट्रैक्ट कर रहे हो तो जिन्ना जोड़ रहे हो उन्हें लेस करना होगा, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई भी सेम करना होगा। सो इस तरह क्वेश्चन मॉडिफाई हो जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है। सारे क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल तो हमें सारे फार्मूले लगाने और बेसिक कांसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस तरह लिमिट ऐसे फार्मूले लिमिट x approaching to b a raised to b minus a raised to x upon x minus b। एक क्वेश्चन है और इधर भी a एंड b यूज हो रहा है और एक क्वेश्चन भी लॉग वाले फार्मूले नाल ही होएगा। तो आप लोग सिंस करके फार्मूला पहले लिख दो, लॉग लिमिट x approaching to 0 a raised to x minus 1 upon x is equal to log a। ये फार्मूला होता है। तो आपने इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है कि एक -1 नहीं हैगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ और दूसरा डिनोमिनेटर भी x नहीं है। तीसरा की है कि लिमिट 0 ਨੂੰ अप्रोच कर रही है बट इथे b ਨੂੰ अप्रोच कर रही है, तो लिमिट इसकी बदलनी होगी और x ਨੂੰ अप्रोच आपने करवाना होगा। तो जिस समय आपने लिमिट बदलनी है तो पुट करना होगा, पुट x इज इक्वल टू b प्लस h। मीन्स जो नंबर अप्रोच कर रहा है उसको बदलना है तो आपने x इज इक्वल टू b प्लस h। मीन्स की है कि x b ਨੂੰ अप्रोच कर रहा है, b ਨੂੰ अप्रोच कर रहा है तो b तो कुछ घट है, जे कुछ घट है तो ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। बट इस नाल
डिफाइन करना होगा सो दैट एज x अप्रोचिंग टू b h अप्रोचिंग टू 0 ਇਹ जो ਤੁਸੀਂ h एक्स्ट्रा ऐड किया है ये 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ मीनस ये मीनिंगलैस वैल्यू ਇਹਦੇ ਚ बहुत छोटी वैल्यू ਇਹਦੇ ਚ ऐड कर ਦਿੱਤੀ है सो इसलिए ये वेरिएबल चेंज हो जाएगा x की जगह पे आपने b plus h लिखना है और लिमिट भी यदि h ਨੂੰ अप्रोच करेगी लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 जिथे ਤੁਹਾਨੂੰ x दिखदा है ਉੱਥੇ b plus h पुट कर देना माइनस b plus h ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ अपन b plus h minus b सो b ਨਾਲ b कैंसिल कर सकते हो और यदि आगे फर्दर कैलकुलेशन करोगे लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 a रेज़ टू b माइनस ए सेपरेट कर दो a और b इनटू a रेज़ टू पावर h डिवाइड बाय h ਤਾਂ ਇਹ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ a रेज़ टू पावर b आपने कॉमन ਕੱਢ ਲੈਣਾ कॉमन लोगे लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 a रेज़ टू पावर b 1 माइनस a रेज़ टू पावर h अपॉन h तो ये जो a रेज़ टू पावर b है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है और एक प्रॉपर्टी जो मैं तो लिखाई है उसदे विच है कि जेकर कांस्टेंट नंबर फंक्शन दे नाल मल्टीप्लाई हो गया है तो उस नूं बाहर लै सकदे हो तुसीं इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर b बाहर ले लोगे और लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 1 इत्थे भी एक माइनस कॉमन ले लो माइनस भी नाल ही लिख दोगे बराबर है इत्थे माइनस लगा दो और 1 माइनस a पावर h माइनस 1 अपॉन h सो मैंने किया है 1 प्लस का इन्हें माइनस का बनाता माइनस कॉमन ले लिया बाहर और ए वाला नंबर a की पावर h माइनस का सी इनू प्लस का करता जो तुसी s माइनस ना मल्टीप्लाई करोगे तो a s को नेगेटिव कर देगी और दूसरे नंबर को पॉजिटिव कर देगी सो इसलिए इन्हें मल्टीप्लाई तुसी कर सकते हो और माइनस बाहर निकाल देती है यह जो है ये ਤੁਹਾਡਾ फार्मूला बन गया है इस फार्मूले की वैल्यू पुट कर सकते हो यह है माइनस a की पावर b इंटू log a ये ਤੁਹਾਡਾ आंसर है इस क्वेश्चन का ठीक है तो इस तरह आप कर सकते हो दोबारा मैं फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ है जो लिमिट बदल नहीं लगाया गया इस ਨੂੰ समझना बहुत जरूरी है कि इस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जिस समय फार्मूले ਵਿੱਚ लिमिट ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ बट क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟ ਬਦਲਣੀ ਹੋਏਗੀ ਲਿਮਿਟ ਬਦਲੇ ਬਗੈਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜਦੋਂ क्वेश्चन पूरी करेगा उस समय ਅਸੀਂ फार्मूला पुट कर सकते हैं अदरवाइज नहीं करना सो इसलिए सब तो पहले यह है कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ਨੂੰ बनाना होगा ਤਾਂ ਇਹ फार्मूला अप्लाई होगा अपना की है x अप्रोचिंग टू b है सो आपने जो नंबर अप्रोच कर रहे हैं उससे नहीं लिख लेना x इज इक्वल टू b प्लस h ये नंबर पुट कर देना ओरिजिनल गिवन क्वेश्चन च और जड़ा h तुसी अपने कोलों लगाया उसकी डेफिनेशन भी लेनी होगी ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ डिफाइन करना होगा कि की है x ਤਾਂ b ਨੂੰ अप्रोच पहले ही कर लिया और h जो लगाया सी उस ਨੂੰ ਅਸੀਂ डिफाइन करता कि h अप्रोचिंग टू 0 है वो बिल्कुल कुछ नहीं है वो 0 ਨੂੰ अप्रोच कर रहा है सो इसलिए इस क्वेश्चन में सारे x वेरिएबल है पहला वो बदल जाएगा h वेरिएबल बन जाएगा h अप्रोचिंग टू 0 और x की जगह पे b प्लस h पुट करोगे उस तो बाद कैलकुलेशन कर दोगे कैलकुलेशन बहुत ध्यान नाल करनी है ताकि माइनस प्लस का फर्क ना पै जाए और फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आंसर एग्जैक्ट मिल जाएगा सो ये कुछ क्वेश्चन है एक मैं होल इनफिनिटी ਨੂੰ अप्रोच कर रहा क्वेश्चन कर देना और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ਤੁਸੀਂ सारे क्वेश्चन अपनी असाइनमेंट पे लिखने हैं और अपने आप प्रैक्टिस भी करके देखनी है पढ़ने नाल या सुनने नाल गले मैथ नहीं आएगा इसनों प्रैक्टिस करनी है फिर होएगा
तो बच्चों जिस तरह एक इन्फिनिटी लिमिट अप्रोच जब करती है उस समय मैं उस दिन भी दस्या तुहानू 2x approaching to infinity 2x minus 1 raised to power 20 3x minus 1 raised to power 30 upon 2x minus 1 2x plus 1 raised to power 50। सो इसमें सॉल्व करना है। लिमिट इन्फिनिटी ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਜਦੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਆ ਔਰ डिनोमिनेटर देखनी है। डिनोमिनेटर की मैक्सिमम पावर 50 है और दोनों ਨੂੰ जोड़ के न्यूमीनेटर की पावर भी 50 बनेगी। इसलिए ਅਸੀਂ कॉमन निकालते हैं ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ कॉमन निकाल सकते हो। जेकर मैं पहले फैक्टर चो कॉमन निकालदा तो यू विल गेट 1/x इज फॉर 20। जेकर मैं दूसरे चो x ਨੂੰ कॉमन निकालदा इज फॉर 30 तो मेरे को बचता है 1/x की पावर और 3 minus 1/x होल रेस्ट पर 30 और इधरों भी आप x कॉमन ले सकते हो, पावर आएगी 50 2 plus 1/x की पावर 50 तो एफ बेस सेम है पावर जुड़ जाएगी और यू कैन राइट लिमिट x approaching to infinity x is for 50 2 minus 1/x 20 into 3 minus 1/x whole is for 30 divided by x is for 50 into 2 plus 1/x whole is for 50। तो ये वैल्यूज दो कट जाएंगी सेम आएंगी और ए जो बाकी क्वेश्चन बचेगा ये जिस समय से एग्जैक्ट लिमिट फीड करते हैं इनफिनिटी तो इतने 0 आएगा इतने 0 आएगा इतने 0 आएगा ये अनडिफाइंड फॉर्म नहीं होएगी। सो इसलिए इसका आंसर ਅਸੀਂ निकाल सकते हैं। इस अगे और कुछ नहीं करना, ਅਸੀਂ जो फैक्टर अनडिफाइंड बना लिया सी उन्होंने कैंसिल करता है। बाकी जो क्वेश्चन है वो सिंपल बच गया। यू हैव 2 minus 1/infinity raised to 20 minus multiplying 3 minus 1/infinity 30 है की पावर डिवाइड बाय 2 plus 1/infinity raised to 50 और you have 2 minus 0 20 पावर लगा दोगे 3 minus 0 30 पावर लगा दोगे डिवाइड बाय 2 plus 0 50 पावर लगा दोगे। आपके कोल होएगा 2 की पावर 20 into 3 की पावर 30 डिवाइड बाय 2 raised to 50। तो यह जो 50 पावर नीचे है ऊपर 20 है पावर 2 दी और बेस बराबर है तो नीचे 30 रह जाएगा। यू हैव 3 raised to 30 डिवाइड बाय 2 raised to 30 रह जाएगा और यू विल गेट 3/2 कॉमन पावर लगा सकते हो। ये ਤੁਹਾਡਾ आंसर है। सो इस तरह ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ कैलकुलेशन करनी है। सो मीन्स की है कि जिस समय इनफिनिटी ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ है तो पक्का याद रखना है कि ऊपर नीचे डिवाइड करना है ਤੁਸੀਂ हाईएस्ट पावर ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਦੇਖ ਲੈਣੀ। ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨੀਚੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ टोटल पावर 50 है, नीचे 50 पावर कॉमन ले ली और ऊपर भी ले ली है वो आपसे कैंसिल हो जाएगी और क्वेश्चन की अनडिफाइंड फॉर्म खत्म हो जाएगी। अनडिफाइंड फॉर्म खत्म होने ते असी ਉਹਨੂੰ कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करते साडे कोल आंसर आ जाता। सो इन्ना ही बच्चों अज ये कुछ क्वेश्चन ते कुछ फार्मूले मैं तुहानू दस्से ते कुछ प्रॉपर्टीज इन्हां नूं तुसीं करना और ये तो अगे है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट।
ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਲਿਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਾਲਾ ਚਾਰਟ ਹੈ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਦੀ, 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, 30 45 60 90 ਉਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਚਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਫਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉਹ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲਿਮਿਟ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲਿਮਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਬੱਚੋ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕਰਾਏ ਆ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।